Good morning students, my name is Ghanshyam Joshi. Welcome to all of you in my YouTube channel. Today we are going to do our next topic of exercise 3.1 questions. तो बच्चों आज अपने करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। 3.1 के जो बेसिक है अपने पास दो वीडियोस हैं, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसके बाद रिलेशन बिटवीन द जीरोस, मूलों के अंदर संबंध। तो उन दोनों वीडियोस को आप मेरी प्लेलिस्ट क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा और उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों आप अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों अपने पास क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन द जीरोस। शून्यांक ज्ञात करो तथा उनमें संबंध ज्ञात करो। आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, ध्यान से देखिए मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद 4x² + 8x। इक्वेशन नहीं दी बच्चों, उसने क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया है। तो अपनों को इसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो देखो सबसे पहले कैसे होगी, इसमें दो ही स्टेप है, तीसरा स्टेप नहीं है। अगर वो तीसरा स्टेप डिजिट वाला स्टेप होता तब आप वो दिमाग लगाते कि मल्टीप्लाई पे इतना आना चाहिए और वैसे इतना आना चाहिए। जब अपने पास दो ही स्टेप हो बच्चों, एक x² वाला और x वाला, तो हमेशा कॉमन लेना होता है। ध्यान से देखिएगा 4 और 8 में क्या कॉमन आएगा, 4 और 8 किसकी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में, बड़ी टेबल। 4 और 8 आते हैं बच्चों 4 की टेबल में। x² और x में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर था वो तो 4x है और एक नया ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब देखो रिमेनिंग क्या रह गया, यहाँ पे तो x रहेगा क्योंकि 4x² में बच्चों 4x तो कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे एक x ही बचेगा। और इस 8x में बच्चों x तो कॉमन आ गया, लेकिन जो 8 है वो 4 की टेबल में कितने पे आता है, 2 पे आता है। इसलिए ये इसके क्या कर दिए, अपनों ने फैक्टराइजेशन कर दिए, गुणनखंड कर दिए। लेकिन अपनों को इसके क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं या शून्यांक ज्ञात करने हैं। वो कैसे होते हैं, उसके लिए बच्चों आपके पास जो फैक्टर आए हैं उनको आप 0 के बराबर रख के सोल्व करोगे और x की वैल्यू फाइंड करोगे। किसी भी पॉलिनोमियल से आप जो x की वैल्यूज फाइंड करते हो उन्हें क्या कहते हैं, अपने जीरोस कहते हैं या फैक्टर कहते हैं या रूट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने फाइंड करते हैं। देखो मैं केस फर्स्ट लिखता हूं पहले, केस फर्स्ट में 4x को 0 के बराबर रखूंगा बच्चों। 4x = 0, x = 0/4 और x आ गया आपके पास 0। जो ऐसे पॉलिनोमियल सोल्व करने और फैक्टर करने आपने 9th क्लास में भी सीखे थे। केस फर्स्ट के अंदर अपने पास एक आंसर है बच्चों, x = 0। और केस सेकंड में अपने क्या करेंगे, x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहां से बच्चों अपने पास x आएगा, ये +2 इधर आगे क्या आ गया, -2। इसके बाद बच्चों अपने क्या करेंगे, जो अपने पास ये दो आंसर्स आए हैं इनको अपने रिस्पेक्टिवली अल्फा और बीटा लेट करेंगे। लेट ये जो 0 आया है इसको क्या लेट कर लेते हैं अपने अल्फा, और ये जो -2 आया है इसको क्या लेट कर लेते हैं, बीटा। तो अल्फा और बीटा लेट हो गए। इसके बाद बच्चों अपनों ने क्या किया प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि रिलेशन फाइंड करना है, तो आप हमेशा पहले हेडिंग डालोगे रिलेशन। ये रिलेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, R या लिख के ऊपर अपोस्ट्रोफी N लगा दो, रिलेशन बिटवीन जीरोस। या जो हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं वो लिख लेना यहाँ पे मूलों में संबंध। अब देखो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट अपने क्या करेंगे, या ए अपने कहें कि सम ऑफ जीरोस को हिंदी में कहते हैं मूलों का योग। तो अपनों को पता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। तो ये जो इक्वेशंस है, यहां से ये जो इक्वेशन है बच्चे अपने को यहां से a, b और c चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन का अपने कंपेयर किससे करेंगे, जो अपने पास जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। इससे अगर अपने कंपेयर करें तो अपने पास a कितना है बच्चों, ये x² के आगे डिजिट क्या है, 4 है। यहां पर x² के आगे क्या है, a है, तो a कितना आ गया अपने पास 4। x के आगे डिजिट 8 है और यहाँ पे x के आगे b है, तो b कितना है बच्चों अपने पास 8। और c है बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है इस जनरल इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पर तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो c कितना हो गया अपने पास 0। अब देखो बच्चों अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2। ये देखो बीटा -2 है तो प्लस है, यहाँ पे -2 आ गया। और माइनस एज इट इज b कितना है बच्चों अपने पास 8 और a कितना है अपने पास 4। तो देखो यहाँ पे 0 - 2 -2 और 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा
2 ही आएगा और ये माइनस एज इट इज, और ये दोनों हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये आपने बात करें अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। अगर इक्वल ना आए इसका मतलब आपने कहीं पे गलती की है और आप क्वेश्चन का जो आपने आंसर लिखा है उसको रीचेक कीजिएगा और अपनी गलती सही कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों अपने क्या फाइंड करेंगे, जैसे सम ऑफ जीरोस फाइंड किया है, मूल्यों का योग, बी पोर्शन में अपने करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या मूल्यों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, सी अपॉन ए के। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना बच्चों आपके पास 0, बीटा कितना है माइनस का 2, और सी कितना बच्चों अपने पास 0, ए कितना है अपने पास 4। देखो 0 इंटू माइनस 2 ये भी 0 हो गया, 0.4 ये भी 0 हो गया। इस बात का मतलब है दोनों साइड क्या आ गई, इक्वल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अपने पास क्या थी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसके अपनों ने फैक्टर किए, वहां से अल्फा और बीटा यानी एक्स की जो दो वैल्यूज निकाली उन्हें क्या कहते हैं, अपने अल्फा एंड बीटा कहते हैं। जो दो वैल्यूज अपने फाइंड कर लेते हैं बच्चों, उनके अंदर रिलेशन फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोस। एक बार तो उनका योग ज्ञात करना होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। एक बार अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये दोनों हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। जिसको वीडियो के अंदर कहीं पे भी कुछ मिस्टेक या कुछ अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लिया करो। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखो इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपने। बुक में पढ़िए आप इसका सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, इसका सेकंड है बच्चों अपने पास 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन के अंदर पॉलिनोमियल गिवन है। अपने फैक्टर करते हैं बच्चों इसके 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब देखो बच्चों इसके फैक्टर करने हैं आपको, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है कि मल्टीप्लाई पे कितना आना चाहिए। मल्टीप्लाई कैसे देखते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई ऐसे देखते हैं, इन दोनों डिजिट का देखते हैं हमेशा, किस का, एक्स स्क्वायर के आगे जो डिजिट है 4 और जो आपके पास कांस्टेंट डिजिट है 1, उन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बन रहा है। तो 4 1 जा 4 बन रहा है, यानी आपको ऐसी दो डिजिट फाइंड करनी है या सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई तो कितना बने, 4 1 जा 4, गुणा तो क्या है 4 एकम 4, और उनको जोड़ो या घटाओ तो क्या बनना चाहिए, माइनस का 4 बनना चाहिए। तो वो डिजिट्स है बच्चों अपने पास 2 and 2, लेकिन दोनों पे साइन आपको पता होनी चाहिए। देखो माइनस के 4 चाहिए तो क्या आएगा, माइनस के 2 और माइनस के 2, तो ये अपने पास फैक्टर हो गए इसके। अब अपने सोल्व करते हैं इसको। देखो बच्चों ये 4x के सेम का सेम, इसके बाद क्या करते हैं, ये जो माइनस का 4x है इसकी जगह अपने क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस के 2x, x लगाना है इन दोनों के साथ, माइनस के 2x और प्लस में क्या आ गया 1। देखो बच्चों ऐसे फैक्टर करते हैं। आपको सबसे पहले चेक करना होता है, ढूंढना होता है किसकी टेबल में क्या है, 4 1 जा 4 आना चाहिए मल्टीप्लाई पे, और वैसे क्या आना चाहिए -4। तो ऐसी दो डिजिट आपको ढूंढनी थी, वो डिजिट क्या है -2 और -2। इसके बाद अपने को कॉमन लेना है। कॉमन लेना आप भी सिखाया था मैंने कि इन दोनों डिजिट के नीचे लाइन लगा दिया करो, इन दोनों डिजिट के नीचे लाइन लगा दिया करो। लाइन लगाने से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो 4 और 2 किसकी टेबल में आते हैं बच्चों, 2 की टेबल में। एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन आएगा, x, और रिमेनिंग जो बचेगा इन दोनों में वो इस ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 4x स्क्वायर में रिमेनिंग क्या बचेगा, जब बच्चों 2x कॉमन आ गया क्या रहेगा x, और यहाँ पे देखो बच्चों 2x था और 2x ही सारा कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह जाएगा, जब सारा ही कॉमन आ जाए तो पीछे क्या रह जाता है, 1 रह जाता है। याद रखना हमेशा इस बात को कि जब कोई टर्म कंप्लीट कॉमन आ जाए, वेनिस्ट आ जाए, तो पीछे 1 रह जाएगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये x -1 है और ये 4 जो है यहाँ पे 2 रह जाएगा, क्योंकि 4 जो है 2 की टेबल में कितने पे आता है, 2 पे, तो 2x -1 रह गया यहाँ पे फैक्टर। अब ये जो फैक्टर है बच्चों सेम ऐसा ही फैक्टर यहाँ बनेगा, तो सेम ब्रैकेट बनेगा। तो आपको ये सोचना है कि 2x -1 यहाँ बनेगा, तो ये 2x -1 लिख दिया आप लोगों ने। इसके बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पे 2x है लेकिन माइनस का, लेकिन ये प्लस का है, तो ये प्लस का है ये माइनस का, इसका मतलब बाहर क्या रह गया होगा, माइनस का 1 कॉमन लिया होगा अपनों ने। -1 कॉमन लेंगे तभी ये तो माइनस कॉमन आ जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो जो ब्रैकेट सेम हो उनको एक बार लिख दो और एक नया ब्रैकेट स्टार्ट करो। इस ब्रैकेट में क्या लिख दो, जो अपने पास रिमेनिंग रह गया, यहाँ पे 2x रह गया और यहाँ पे -1।
तो ये बच्चों अपनों ने क्या कर दिए, इसके फैक्टर कर दिए। अब अपने इसके आंसर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, या ऐसे में पार्टीशंस कर देता हूं। देखो आप केस फर्स्ट केस सेकंड लिख के निकाल सकते हो, मैं पार्टीशन कर देता हूं। सबसे पहले 2x माइनस 1 को 0 के बराबर रखूंगा, तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, और x कितना आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई वाला कहां पे आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये x इक्वल आ गया हाफ। इस x इक्वल हाफ को मैं लेट कर लेता हूं बच्चों अल्फा। इसके बाद इस 2x माइनस 1 को मैं 0 के बराबर रखता हूं, तो यहां से भी देखो बच्चों 2x माइनस 1 को 0 के बराबर रखा, x हाफ आया, तो यहां से भी क्या आएगा, हाफ ही आएगा, क्योंकि दोनों टर्म तो सेम ही है। तो इसको मैं लेट कर लेता हूं बीटा, एक को अपने लेट करेंगे अल्फा, दूसरे को क्या लेट करेंगे बीटा। अब देखो बच्चों अपने क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सबसे पहले अपने इक्वेशन से क्या फाइंड करेंगे, ए बी सी। एक्स स्क्वायर क्या डिजिट है बच्चों 4, यहाँ पे ए है, तो अपने पास ए कितना हो गया 4। बी क्या है बच्चों, एक्स क्या की जो डिजिट है उसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और यहाँ पे एक्स क्या की डिजिट क्या है -4, तो ये -4। सी क्या होता है बच्चों, जो कांस्टेंट है वो, तो सी यहाँ पे कितना है 1। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b अपॉन a के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। देखो बच्चों इसे पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हाफ, और बीटा कितना बच्चों अपने पास हाफ, और माइनस एज इट इज b क्या है बच्चों, b अपने पास देखो इक्वेशन से जो x का डिजिट है वो -4 है, और वही b होगा, b कितना है -4। तो ये माइनस तो इस फॉर्मूले का है, और एक माइनस और आ गया -4 अपॉन में a कितना है बच्चों, a भी अपने पास 4 है। हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1, और माइनस माइनस तो प्लस हो गया बच्चों, 4 को 4 से डिवाइड किया तो भी कितना आ गया 1। तो देखो दोनों अपने पास क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। इसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी हाफ इंटू हाफ, और सी कितना है बच्चों अपने पास, सी देखो 1 है, सी 1 है, ए कितना बच्चों अपने पास 4, तो हाफ इंटू हाफ भी क्या होता है 1/4, और ये भी क्या आ गया 1/4, 1/4 बराबर 1/4। तो देखो बच्चों मूल्यों का योग, सम ऑफ जीरोस भी बराबर आ गया, और मूल्यों का गुणनफल, इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपने करते हैं बच्चों इस फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट का थर्ड पढ़िए आप अपनी बुक के अंदर। फर्स्ट का थर्ड पार्ट पढ़िए आप। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है बच्चों अपने पास 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। यस देखो बच्चों इसके फैक्टर क्या होंगे, मल्टीप्लाई में देखो कितना आना चाहिए, 6 2 जा 12। ऐसी दो डिजिट सोचो जिनका गुना करें तो 12 आए, और वैसे क्या है, वैसे का मतलब है जो x के आगे डिजिट है, x के आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जब कुछ नहीं दिखे तो वहां पे क्या होता है 1 होता है। तो मल्टीप्लाई में तो आए 12, और वैसे आए माइनस का 1, और 12 भी माइनस का आना चाहिए। देखो 6 इंटू -2 माइनस का 12, और वैसे भी क्या आना चाहिए माइनस का 1। तो वो डिजिट तो होगी बच्चों 4 और 3, देखो 4 3 12 होते हैं, और 4 में से 3 जब जाते हैं तो 1 बचता है, लेकिन अपने को तो माइनस का 1 चाहिए बच्चों, इसलिए माइनस का 4 रखो और प्लस का 3 रखो। देखो माइनस का 4 और प्लस का 3 का गुणा करोगे तो देखो -4 दिए माइनस का 12, तो देखो 6 दूनी -12 ये चाहिए, और -1 चाहिए, तो -4 और प्लस का 3 क्या होता है बच्चों, माइनस का 1 ही होता है। तो ये इसके क्या आगे दो गुणनखंड या फैक्टर आ गए। अब पहले ए बी सी भी निकालो साथ के साथ। एक्स के आगे a है, यहाँ पे एक्स के आगे क्या है 6 है, एक्स के आगे क्या है -1 है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -2 है। हाँ जी, अब देखो बच्चों अपने इसके फैक्टर कर देते हैं। 6x स्क्वायर सेम का सेम, पहले डिजिट सेम रखो और लास्ट वाली सेम रख लिया करो। फिर ये जो दोनों जो फैक्टर आपने निकाले हैं -4 और 3, इनके साथ x लगा के लिख दिया करो, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है क्वेश्चन में, -4x प्लस का 3x। अब आपको कॉमन लेना है। देखो 6 और 4 किसके पाड़े में आते हैं, 2 के पाड़े में आते हैं। एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन आएगा x, और 6, अब एक ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, इसमें क्या लिखोगे, जो कॉमन लेने के बाद बचेगा 6 में से 2 कॉमन लेंगे। इस बात का मतलब है कि 6 जो 2 के पाड़े में कितने पे आता है बच्चों 3 पे, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, x बच गया। 4x में से 2x कॉमन ले लिया, तो 4 2 के पाड़े में कितने पे आता है बच्चों 2 पे, और ये माइनस एज इट इज लगा दिया मैंने। अब ध्यान से देखो ये 3x माइनस 2 है, और दूसरा ब्रैकेट भी क्या बनेगा 3x माइनस 2 ही बनेगा, लेकिन ये तो सारा ही 3x माइनस 2 है। तो जब ये सारा ही कॉमन आ गया तो रह क्या गया, रह गया बच्चों प्लस का 1। जब कोई भी
फैक्टर या गुणनखंड सारा ही कॉमन आ जाए तो एक रह जाता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको लिख दिया अपनों ने ऐसे, और एक नया ब्रैकेट स्टार्ट करके जो दोनों सेम होते हैं उसको एक बार लिखना होता है बच्चों, और जो बाकी रह गया उसको नए ब्रैकेट में लिख दिया, ये 2x + 1। अब अपने क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर रखिए x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 3x - 2 = 0, तो 3x ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, और x इक्वल क्या आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई वाला कहां पे जाएगा बच्चों, इस 2 के अपॉन में चला जाएगा। जो अपना पहला आंसर आता है उसको अपने क्या लेट करते हैं, अल्फा। अब ये 2x + 1 को 0 के बराबर रखते हैं बच्चों, तो देखो 2x इक्वल ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, x इक्वल -1 और ये 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो x इक्वल -1/2 आ गया। इसको क्या लेट करेंगे बच्चों, अपने बीटा। अब देखिए रिलेशन बिटवीन द जीरोस या मूलों के अंदर संबंध ज्ञात करते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है बच्चों अपने पास 2/3 और बीटा है बच्चों अपने पास -½ -1/2। तो सबसे पहले अपने को इसे सोल्व करते हैं, ये जो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है ना इसे। अब देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, 6, ठीक है। 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 पे, 2 2 जा 4, 2 के पाड़े में 6 कितने पे आता है, 3 पे, 3 को 1 से करेंगे 3, तो बच्चों ये क्या रह गया अपने पास, ये अपने पास बन गया 4 में से 3 गया, ये अपने पास रह गया 1 और ये बटे में क्या गया 6। तो इधर तो अपने पास आ गया बच्चों 1/6। इधर देखते हैं क्या आएगा, माइनस b कितना है बच्चों, b है अपने पास -1, ये लगा दिया -1, और a कितना है, बटे में क्या लगाना है a है बच्चों अपने पास 6, तो बटे में 6, ये देखो माइनस माइनस ये प्लस का 1/6, तो 1/6 और इधर भी क्या गया 1/6, तो दोनों आपस में क्या आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं और बराबर ही आएंगे। अगर कहीं पे ये बराबर ना आए इसका मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक की है, उसको जाकर आप सही कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बच्चों अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा अर्थात 2/3 इंटू माइनस के 1/2। मैंने आपको हमेशा समझाया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि जब भी ब्रैकेट माइनस की डिजिट और फ्रैक्शन हो तो हमेशा ब्रैकेट में रखा करो। c कितना है बच्चों, देखो c है -2 और a कितना आपके पास 6 है, तो देखो इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये ऊपर तो रह गया -1, नीचे रह गया 3, और ये माइनस एज इट इज 2 के पाड़े से 6 कितने पे कटता है, 3 पे, तो यहाँ पे भी रह गया 1/3 माइनस का। तो देखो बच्चों -1/3 बराबर क्या गया, -1/3। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अपने इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, देखिए आप नेक्स्ट पार्ट बुक के अंदर। जैसे जैसे आपको समझ आता जाए वैसे वैसे बच्चों आप जब भी YouTube पे वीडियो देखो अपने पास एक नोटबुक रखा करो, उस नोटबुक के अंदर आप नोट करते रहा करो, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हमेशा इन बातों को याद रखा कीजिए आप। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है अपने पास इसका फोर्थ पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों अपने पास। इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर आपको फैक्टर दिया है x² - 15। तो ये आपके पास बच्चों फैक्टर है या पॉलिनोमियल है जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, x² - 15। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर या द्विघात बहुपद में बच्चों आपके पास x वाला स्टेप नहीं है, तो देखो ABC निकालते हैं। सबसे पहले x² के आगे क्या होता है a, यहाँ पे x² के आगे क्या है 1 है, तो a 1 है। b क्या होता है बच्चों, x के आगे जो होता है, लेकिन x तो है ही नहीं, तो b कितना हो गया 0। c होता है कांस्टेंट, तो ये -15 याद है ना निशान के साथ, तो c क्या हो गया बच्चों अपने पास -15। तो ये अपने पास ABC फाइंड करिए। अब इसके अपने को फैक्टर करने हैं, तो बच्चों जब भी x² - 15 ऐसे अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए तो उसके फैक्टर करने के सबसे आसान तरीके हैं कि इसको 0 के बराबर मान लो पहले, फिर x² माइनस के 15 इधर आगे प्लस के 15, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। हमेशा ऐसे याद रखा करो, स्क्वायर हटा रूट लगा, या रूट हटा तो स्क्वायर लगा। यहाँ पे स्क्वायर हटा है तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा। अब रूट 15 की वैल्यू अपने को नहीं पता, अगर रूट 16 होता है बच्चों तो ये हो जाता है 4। रूट 16 की वैल्यू आपको पता है 8th 9th क्लास से आप करते आए हो कि 4, लेकिन रूट 15 की वैल्यू नहीं पता। लेकिन अपने को एक बात पता है कि ये जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अर्थात यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, तो सिर्फ रूट 15 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा बच्चों +-√15, अर्थात +√15 भी आंसर है इसका और -√15 भी इसका क्या है, आंसर है। अब अपने क्या करते हैं, एक आंसर को तो अल्फा मान लेते हैं, लेट
जो प्लस वाला रूट 15 है इसको ऐड कर लिया अल्फा, और माइनस वाला जो रूट 15 है इसको ऐड कर लिया बीटा। क्यों किया है? क्योंकि अपने को रिलेशन बिटवीन जीरोस फाइंड करना है बच्चों, मूलों के अंदर संबंध ज्ञात करना है। तो अब देखो बच्चों, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है रूट 15, बीटा कितना है बच्चों माइनस का रूट 15, इक्वल एज इट इज माइनस एज इट इज, बी कितना है बच्चों 0, ए कितना है अपने पास 1। तो देखो रूट 15 और माइनस रूट 15 कट गए, 0 बच गया, और 0/1 भी क्या होता है 0, 0 क्या गए माइनस का हो प्लस का हो निशान कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों आपस में क्या आ गए इक्वल। बी अपने क्या फाइंड करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या मूलों के अंदर संबंध, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है बच्चों, याद रखा करो हमेशा C/A, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है रूट 15 और बीटा कितना है बच्चों माइनस का रूट 15, इक्वल सी कितना है आपके पास माइनस का 15, ए कितना है 1। तो रूट 15 इंटू रूट 15 क्या होता है बच्चों 15, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9 के अंदर। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2 होता है, रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस एज इट इज, और ये भी माइनस 15, तो ये दोनों आपस में क्या आ गए इक्वल। तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से सुनो बच्चों, हमेशा इस बात को याद रखना कि जब x वाला स्टेप नहीं होगा तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या इक्वेशन को हमेशा इसी तरीके से अपने सोल्व करेंगे। अब इसका नेक्स्ट करते हैं बच्चों अपने इसका फिफ्थ पार्ट देखिए आप अपनी बुक में। यस, फिफ्थ पार्ट है बच्चों अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखा है रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में रूट 3। अब घबराने की कोई बात नहीं है, इसके अंदर ऐसा लिखा है रूट वाली डिजिट आ गई, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। बस सबसे पहले कंपेयर करते हैं, अपने ए बी सी फाइंड कर लेते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर के आगे ए है तो ए कितना है अपने पास यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के आगे 1, बी क्या है बच्चों बी, एक्स के आगे जो डिजिट है, अब एक्स के आगे डिजिट है ये रूट 3 प्लस 1 लेकिन माइनस का, तो बच्चों ये देखो मैंने माइनस लगा दिया और ब्रैकेट में लिखूंगा रूट 3 प्लस 1, ताकि अगर ब्रैकेट से बाहर लिखता तो माइनस रूट 3 माइनस 1 लिखना पड़ता अपने को, ये माइनस प्लस माइनस हो जाता, और सी कितना अपने पास रूट 3। यस, अब देखो बच्चों इसके अपने फैक्टर करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ अपने को पता नहीं चल रहा कि मल्टीप्लाई पे रूट 3 एकम रूट 3 आना चाहिए, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फैक्टर पहले से ही बने हुए हैं इसके अंदर। आपको बस इतना सा करना है, ये माइनस रूट 3 को एक्स से करना है, तो माइनस की रूट 3x, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, रूट 3 को x से किया रूट 3x, बाहर माइनस है माइनस, 1 को x से करूंगा x लेकिन बाहर है माइनस, तो माइनस x, और ये प्लस का रूट 3। अब कॉमन आ जाएंगे, ये देखो बच्चों इन दोनों स्टेप में ले लेंगे, इन दोनों स्टेप में कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x में कॉमन देखो, डिजिट कोई कॉमन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे रूट 3 है, कोई डिजिट कॉमन नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर और x में क्या बचेगा x बचेगा, तो एक नया ब्रैकेट स्टार्ट करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से x ले लिया तो x बच गया, रूट 3x में से x कॉमन आ गया तो क्या रह गया माइनस के रूट 3 रह गया अपने पास। आई बात समझ। इसके बाद देखिए बच्चों, अपने को पता है कि दूसरा ब्रैकेट भी कैसा बनेगा, सेम ही बनेगा। अब इस बात के लिए हमेशा ये याद रखना कि आपका पहला ब्रैकेट सही बना होना चाहिए, तभी दूसरा ब्रैकेट ऐसा बनेगा। अगर आपने पहला ब्रैकेट गलत बना लिया तो दूसरा ब्रैकेट भी गलत हो जाएगा, इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आपको कॉमन लेना अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर x के आगे 1 है, प्लस का कोई डिजिट नहीं दिख रही, यानी 1 है, और यहाँ पे x के आगे क्या माइनस 1 है, तो आप माइनस ऐसे लिख दो बाहर -1, तो ये क्या हो गया अपने पास फैक्टर हो गए। x माइनस रूट 3 है, यहाँ पे भी x माइनस रूट 3 है, तो जो दो ब्रैकेट एक जैसे हो उनको एक बार लिखा जाता है, और रिमेनिंग में क्या लिखा जाता है जो बच गया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे -1। अब देखो बच्चों, x माइनस रूट 3 को अपने क्या रखेंगे 0 के बराबर, तो अपने पास ये माइनस का रूट 3 इधर आके प्लस का रूट 3, जो पहला आंसर आता है उसको कैलकुलेट करते हैं अल्फा, और इसके बाद x माइनस 1 को अपने 0 के बराबर रखेंगे तो x कितना आएगा प्लस का 1, और इसको कैलकुलेट करेंगे अपने बीटा। अब अपने इनमें क्या फाइंड करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं या संबंध, मूलों में संबंध। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बच्चों माइनस b/a। अल्फा कितना है रूट 3, बीटा कितना है प्लस का 1, ये माइनस एज इट इज, b कितना है बच्चों अपने पास, b है अपने पास देखो
बी है माइनस का √3+1, लेकिन माइनस तो बच्चों पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और √3+1। देखो बच्चों इधर भी √3+1 है, इधर भी √3+1 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या आ चुके हैं, इक्वल। और इधर क्या है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, तो √3 × 1 और c/a, c कितना है बच्चों अपने पास, √3 में क्या गया 1, तो √3 को 1 से क्या, √3 को 1 से डिवाइड किया √3, तो ये भी दोनों अपने पास क्या आ चुके हैं बच्चों, इक्वल आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो 6th पार्ट है बच्चों वो इजी है, वो है अपने पास 3x² - x - 4, वो आप इजीली कर सकते हो। और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।